गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश कुमार मिश्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आज आप लोगों को संस्कृत शिक्षण में सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख इनके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम आप देखिए सुलेख। देखिए सु माने अच्छा होता है, तो सुलेख का अभिप्राय है सु प्लस लेख अर्थात अच्छा लेख। तो सुलेख का मतलब हो गया अच्छा लेख। जो आप लिखते हैं तो अच्छा लिखें, बढ़िया लिखें और सबको अच्छी तरीके से उसको पढ़ना आ जाए, अच्छे तरीके से आसानी से सब लोग उसको पढ़ लें। अच्छे लेख का आशय वह लिखावट है जो अच्छे ढंग से लिखी गई हो। जो भी आप लिखते हैं तो ऐसी लिखावट होनी चाहिए कि जो अच्छे ढंग से लिखी गई हो, जो अच्छी प्रकार से पढ़ी जा सके और समझी जा सके, पाठक पढ़े और उसको समझ भी जाए। तो लिखावट इस प्रकार की होनी चाहिए। वह सुवाच्य लिखावट कहलाती है। जो अच्छी लिखावट होती है तो वो सुवाच्य होती है, पढ़ने में अच्छी होती है। जिस प्रकार लड़ी में पिरोए हुए मोतियों में चमक होती, अनुपात होता है, संगठन होता है तथा कला होती, उसी प्रकार सुंदर लेख में भी आकर्षण, कला एवं संगठन होता है। तो यहाँ पर हमने मोतियों का उदाहरण दिया आप लोगों को कि जैसे मोतियों में चमक होती है, उसी प्रकार से आपकी लिखावट में भी आकर्षण, चमक होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है, ध्यान दीजिए आप लोग, कि भद्दी लिखाई अधूरी पढ़ाई की निशानी है। यदि लिखावट आपकी अच्छी नहीं है तो पढ़ाई आपकी अधूरी है, महात्मा गांधी ने कहा। अतः लिखावट बहुत सुंदर मोती जैसी होनी चाहिए। लिखावट व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है कि व्यक्तित्व कितना सुलझा और कितना उलझा है। इस प्रकार से सुलेख का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखिए सुलेख के उद्देश्य क्या है। सुलेख के उद्देश्य में पहला पॉइंट देखिए, बालक आकर्षक सुडौल अक्षर लिखने को प्रवृत्त हो। जो भी बालक द्वारा लिखा जाए तो अक्षर सुडौल होने चाहिए, अक्षर आकर्षक होने चाहिए। बालक के हाथ, मस्तिष्क और हृदय में समन्वय हो। छात्रों को इंद्रिय शिक्षण मिले। अगला पॉइंट है, बालकों में सौंदर्यानुभूति की भावना आए। विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार हो। छात्र सुंदर और सुपाठ्य लिखते समय समुचित गति का निर्वाह कर सके। ये सुलेख के उद्देश्य हैं। अब आप लोग देखिए सुलेख की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में नंबर 1 पर है, जो कुछ लिखा जाता है वह सुंदर और आकर्षक होता है। पहली विशेषता आपकी ये हो गई। दूसरी विशेषता है, अक्षर सुडौल और समानुपात होते हैं। लिखी गई विषय वस्तु पठनीय होनी चाहिए। ऐसी विषय वस्तु ऐसा लिखा जाए जो पढ़ने योग्य हो। बहुत से ऐसा लिखते हैं कि पढ़ने में ही नहीं आता, इसमें लिखा क्या है। तो लिखावट ऐसी होनी चाहिए जो पठनीय हो, सब लोग आसानी से उसको पढ़ लें। अक्षरों का झुकाव दाहिनी ओर या बाईं ओर नहीं होता, बिल्कुल सीधे लिखे जाने चाहिए। अक्षर ऐसे लिखे जाने चाहिए जिसका झुकाव दाहिनी तरफ या बाईं तरफ न हो, बिल्कुल सीधे लिखे जाने चाहिए। पंक्तियाँ टेढ़ी न होकर सीधी हों। जो भी लिखा जाए सीधी रेखा में लिखा जाए।
ऐसा न हो कि पंक्तियाँ टेढ़ी, एक पंक्ति इधर जा रही तो एक उधर जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान रूप वाले अक्षर जैसे माँ है और या है, भा है, माँ है, धा है, घा है, ये अक्षर एक जैसे होते हैं तो इनमें अंतर से लिखा जाए, सुपाठ्य लिखे जाने चाहिए जो पढ़ने में आए। भा को ये न समझा जाए कि माँ लिखा है, धा को ये न समझा जाए कि घा लिखा है। तो अक्षर इस प्रकार से लिखे जाने चाहिए जो सुपाठ्य हों। दो शब्दों के बीच, दो पंक्तियों के बीच तथा अनुच्छेदों के बीच अंतर होना चाहिए। जैसे दो शब्द लिखे हैं या दो पंक्तियां लिखी हैं तो उनमें अंतर दिखाई पड़े कि हाँ इसमें अंतर है। अब हमें ये बताना है कि सुलेख या सुलिपि का संशोधन, बच्चे सुलेख लिखते हैं तो अध्यापक को क्या संशोधन करना चाहिए, वो आप लोग संशोधन देखिएगा। अध्यापक को निम्नलिखित बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे सुलेख लिखें तो क्या संशोधन होना चाहिए, आप लोग देखिएगा। इसमें पहला पॉइंट है यथासंभव विद्यार्थियों के सुलेख कार्य का संशोधन उनके सामने ही किया जाए। जब बच्चे सुलेख लिखें, यदि कोई गलती बच्चा करता है सुलेख में तो उनके सामने जब हम संशोधन करते हैं तो बच्चा अपनी गलती को समझ जाता है कि हमने ये त्रुटि की है तो उसका सुधार कर लेता है। इसलिए सुलेख कार्य का संशोधन करते समय बच्चों के सामने संशोधन किया जाए। दूसरा पॉइंट है अशुद्ध लिखे गए शब्द या अक्षर को अध्यापक कापी के हाशिए में अथवा अक्षर के पास ही सही लिखे। अशुद्ध शब्द को 5-5 बार लिखने को कहे। मान लिया कोई बच्चा कोई शब्द को अशुद्ध लिखता है तो उसको अध्यापक को चाहिए कि उसको लिख दे कापी में कि 5 बार लिख के लाइए। तो वो 5 बार जब बच्चा लिखेगा तो आगे उससे गलतियां नहीं होंगी और वो अपना संशोधन कर लेगा लिखावट में। इसलिए अशुद्ध शब्द को 5-5 बार लिखने के लिए कहा जाए। संशोधन के लिए अध्यापक की कलम छात्र की कलम के अनुपात की हो। ये भी ध्यान रखना है कि अध्यापक की जो कलम हो और छात्र की कलम हो, अनुपात एक ही होना चाहिए। अशुद्ध अक्षर पर लाल स्याही की कलम द्वारा संशोधन करना उत्तम विधि है। लाल कलम से कापी चेक की जाए और जो बच्चे अशुद्ध लिखते हैं वहाँ पर लाल कलम से निशान लगा दिया जाए तो बच्चे अपनी गलती को जान जाएंगे और उसमें वो सुधार करेंगे। इससे बालक को विदित हो जाएगा कि उसके अक्षर की बनावट में कहाँ त्रुटि है। जैसे कापी देखेगा लाल कलम से लिखा होगा तो तुरंत बच्चा समझ जाएगा कि हमने यहाँ पर गलती की है, तो आगे गलतियाँ उससे नहीं होंगी। तो ये सुलिप का संशोधन आप लोगों को बताया अध्यापक को क्या करना चाहिए। अब कौन कौन से बिंदु हैं सुलेख जब लिखी जाए तो सुलेख हेतु ध्यातव्य बिंदु क्या हैं, ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, उसमें आप लोग देखिएगा। लेख सुधारने के निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। कुछ पॉइंट हैं, यदि आप उन तरीकों को अपनाएंगे तो आपकी सुलेख अच्छी हो जाएगी। पहला पॉइंट उसमें है बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। जब बच्चे बैठें तो बैठने का तरीका उनका ठीक हो। तो बैठने का तरीका क्या है, बैठने के ढंग का भी लिखने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सावधानी रखनी चाहिए कि बालक सीधे बैठे, ये नहीं तिरछा बैठ रहा है, झुके नहीं। बहुत बच्चे बहुत झुककर लिखने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तिरछा नहीं होनी चाहिए। भीगी भीगी सड़कों पे तो सीधी होनी चाहिए। चाहे बालक अपने आगे पड़ी चौकी पर कापी अथवा तख्ती रखकर लिखे,
अथवा घुटनों पर कापी या तख्ती रखकर लिखे। उसकी आँखें कापी अथवा तख्तों से 1 फुट दूर होनी चाहिए। जो कापी पर लिखा जाए तो इतना ध्यान रखा जाए कि आँखों से 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सुलेख लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? कलम को ठीक ढंग से पकड़ना। बहुत बच्चे कलम ठीक ढंग से नहीं पकड़ते हैं और उनकी सुलेख ठीक नहीं हो पाती। तो इसमें कलम को ठीक ढंग से पकड़ने की भी विधि है कि कलम ठीक ढंग से, इसमें क्या है, प्रारंभ में बालकों से सरकंडे की कलम से लिखवाना चाहिए। जब प्राइमरी स्तर पर बच्चे, छोटे क्लास के बच्चे हों, तो उनको बालकों को सरकंडे की कलम से लिखवाना चाहिए। कलम या लेखनी 45 अंश पर कटी होनी चाहिए। कलम छात्र इस ढंग से पकड़े कि वह अंगूठे और अंगुली के गड्ढे में आ जाए। ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, अंगुली और अंगूठे के गड्ढे में कलम आ जाए। बालक पेंसिल या पेन की नोक के पास पकड़कर लिखते हैं। बहुत से हैं बालक ऐसा करते हैं, पेन की बिल्कुल या पेंसिल की नोक के पास पकड़ लेते हैं, बिल्कुल पास में। तो ये तरीका दोषपूर्ण होता है। इससे लेख की सुंदरता एवं गति पर प्रभाव पड़ता है। अक्षरों की सुंदरता तथा सुडौलता, ये ध्यान देना चाहिए कि अक्षर की सुंदरता एवं सुडौलता से तात्पर्य अक्षर के प्रत्येक अंग का ठीक ठीक अनुपात में होना। अक्षर या लेख लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, अक्षर न अधिक बड़े हों न अधिक छोटे। ऐसे अक्षर लिखे जाएं जो बहुत बड़े भी ना हों और बहुत छोटे भी ना हों। कागज के दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों ओर कुछ स्थान छोड़कर ही लिखा जाए। जिस कागज पर लिखा जाए, सुलेख लिखी जाए, तो ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी यदि छोड़कर लिखा जाता है तो सुलेख बहुत अच्छी हो जाती है। 2 शब्दों के बीच में कम से कम 1 अक्षर जितना अंतर अवश्य होना चाहिए। 2 शब्द लिखे हैं तो बीच में अंतर भी होना चाहिए, उससे सुंदरता बढ़ेगी। अक्षर तिरछे न लिखकर सीधे एवं खड़े रूप में लिखे होने चाहिए। ये नहीं अक्षर तिरछे लिखे जा रहे हैं तो सुलेख बेकार हो जाएगी। तो अक्षरों को सीधे एवं खड़े रूप में लिखा जाना चाहिए। 2 पंक्तियों के मध्य 1 पंक्ति जितना अंतर होना चाहिए। जब लिखा जाए तो ये ध्यान दिया जाए कि 2 पंक्तियों के मध्य 1 पंक्ति का जितना अंतर होता है वो रखा जाए। अक्षर का अभ्यास कर लेने के बाद अध्यापक 3 समांतर रेखाओं के मध्य वर्णमाला के अक्षर लिखकर बालक द्वारा वाक्य को सुंदर लिखने का अभ्यास कराएं। इस प्रकार से आप लोगों ने सुलेख का अध्ययन किया और सुलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की और आगे आपको अनुलेख और श्रुतलेख के बारे में बताएंगे।